नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट यानी कि जो वाद, जो केस आप कोर्ट में दाखिल करते हैं, उसके अंदर संशोधन जब आप करना चाहते हैं, इससे संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फरवरी 2024 की एक बड़ी जजमेंट लेकर आया हूं। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी वाद को कोर्ट के अंदर दाखिल किया जाता है, यानी कि जब आप अपना केस किसी कोर्ट में डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी आपको एहसास होता है कि आपके केस में कोई ना कोई कमी रह गई, आपके केस के अंदर कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात छूट गई है, तो आप ऑर्डर 6 रूल 17 का सहारा लेकर अपने उस केस के अंदर अमेंडमेंट करते हैं, जिसे कहा जाता है कि केस पत्र के यानी कि वाद पत्र में संशोधन किया गया है। अब दोस्तों, लोगों को इस बारे में जरूरी जानकारी होती ही नहीं, उनको इस चीज से लेकर भ्रमित किया जाता है। जैसे कि कई बार जब हमारे वकील साहब इस वाद पत्र को डालने में देरी कर देते हैं, तो कोर्ट मना कर देता है कि अब हम अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर कई और चीजें यहां पर देखी जाती है जो आपके केस के शुरुआत में अगर आपने गलती कर दी, तो बाद में आप उन चीजों में बदलाव नहीं कर पाएंगे, यानी कि वहां पर आकर आपका लगभग लगभग केस हारना तय ही होगा, क्योंकि आपने केस के शुरुआत में एक बड़ी गलती करी, और जब आप उसके अंदर आप सुधार करना चाह रहे हैं, तो कानूनी रूप से वहां पर आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट और इसके अलावा 29 फरवरी 2024 यानी कि मात्र 3 दिन पुरानी लेटेस्ट जजमेंट यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी आखिरकार होता क्या है, क्योंकि यही कानून का वो प्रावधान है जब आप कोर्ट में अपना केस यानी कि दावा डाल चुके हैं और उसके बाद उसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो इसी कानूनी प्रावधान के तहत वो किया जाता है। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दूं कि आखिरकार ये कानूनी प्रावधान कहता क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी, जो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग्स, यानी कि जो आपने कोर्ट में वाद पत्र दाखिल किया है, उसके अंदर अगर आप कोई चीज संशोधन कराना चाहे यानी कि जोड़ना चाहे, उसके बारे में। इसकी लीगल लैंग्वेज देखिएगा, यह कहता है कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग के केस की किसी भी स्टेज पर दोनों पार्टियों को अलाउड कर सकती हैं कि वो अपने केस में बदलाव कर सकती हैं या उसके अंदर कुछ जरूरी चीजें ऐड कर सकती है, संशोधन कर सकती हैं। पर यहां पर यह बताया कि केवल तभी ऐसा किया जाएगा जब यह करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो, और जो विवाद का मुख्य कारण है, जो विवाद का रियल क्वेश्चन है, जो कंट्रोवर्सी का रियल कारण है, उसको उजागर करने के लिए यह करना अनिवार्य है। अब दोस्तों, इसी के अंदर एक प्रोवाइजो दिया है। प्रोवाइजो मतलब एक प्रकार का एक्सेप्शन होता है। यह भी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा है, देखिए भाई, कि कोई भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट की अलाउड नहीं की जाएगी। कब? जब केस की ट्रायल एक बार शुरू हो चुकी हो, यानी कि केस अगर एक बार शुरू हो गया तो आप अपने उस केस में बदलाव नहीं कर सकते। पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, देखिए लिखा है कि कोर्ट अगर कंक्लूजन पर पहुंचता है, मतलब कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे, आपने ड्यू डिलिजेंस के चलते ऐसा कर दिया, आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में पार्टी ट्रायल के शुरू होने के बाद भी उस केस के अंदर जरूरी बदलाव या ऑल्टरेशन कर सकती है। किस प्रावधान के तहत किया जाएगा? ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी, जिसे आपने वकील साहब से कहता सुना होगा कि हम कोर्ट में 6-17 की एप्लीकेशन लगाने वाले हैं। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि कौन से कानूनी प्रावधान के तहत अपने केस में बदलाव या फिर कुछ जरूरी चीजों का संशोधन किया जाता है। नाउ अब हम बढ़ते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट पर, जहां पर 3 से 4 मुख्य पॉइंट हाईलाइट किए गए जो आप लोगों को जानने अनिवार्य है,
क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, यहां पर लापरवाही बरतते हैं, केस शुरू हो जाता है, बाद में बदलाव की मांग करते हैं और कोर्ट उनको वहां पर अलाउड नहीं करता। कारण कारण अब मैं आगे आपको जजमेंट के साथ बताने वाला हूं। तो यहां से बड़ी ध्यान से आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब डिस्प्ले पर आपको मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर समझा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा बासोराज जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस इंदिरा एंड अदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिए 2886 ऑफ 2012। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारी जजमेंट है 29 फरवरी साल 2024 की है। तो यहां से आप ये चीज तो पता लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ही आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये नहीं पुरानी जजमेंट लेकर आया बस बेवजह वीडियो बनाता जा रहा हूं। आपको हर लेटेस्ट अपडेट से यहां पर जागरूक रखना मेरा काम है। अब दोस्तों, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप लोग चाहते हैं कि मेरे थ्रू आप लॉ को और डीपली समझें, कानून के हर सब्जेक्ट को समझें। अगर आप जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए योद्धा 2.0 बैच लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको पर्सनली लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं ताकि आप अपनी जुडिशियल एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, या फिर अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं और समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन पा सकें। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कनेक्ट करना है और बताना है कि आप लॉ की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं। हम आपको सारे क्राइटेरिया वहां पर क्लियर कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं केस के फैक्ट्स के ऊपर कि आखिरकार केस में कहा क्या गया था। देखिए, यहां पर प्लेंटिफ ने कोर्ट में एक दावा डाला जिसमें बंटवारे की मांग करी। प्लेंटिफ का कहना है, भाई देखो, संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है और इसके अंदर बंटवारा करके हमारा जितना भी हिस्सा बनता है वो हमें दिलवा दिया जाए ना। कुछ समय बाद यहां पर प्लेंटिफ ने ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाई। प्लेंटिफ का कहना है कि इससे पहले एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री हमने बनवाई थी। कॉम्प्रोमाइज डिक्री क्या होता है, जब लोग आपसी सहमति के साथ किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और उस चीज का फैसला ले लेते हैं। तो प्लेंटिफ का कहना है कि भले मैंने बंटवारे का केस किया है पर अब इसके अंदर मैं संशोधन करके कैंसलेशन ऑफ डिक्री का भी केस डालना चाहता हूं। मतलब कि पार्टीशन सूट में संशोधन करके डिक्लेरेशन का मैं केस डालना चाहता हूं। अब यह मांग यहां पर प्लेंटिफ ने की गई टाइटल के केस में। अब यहां पर देखा गया कि ट्रायल कोर्ट ने इस संशोधन को करने से इंकार कर दिया। इसके बाद यह मैटर अपील होकर आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस अपील को एक्सेप्ट किया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया। नाउ जो प्रेजेंट केस में अब यहां पर रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है जब एक बार केस की स्टार्टिंग हो चुकी है तो कैसे यहां पर बीच में ये लोग संशोधन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये केस पार्टीशन का डाला गया था तो संशोधन करके ये कैसे उसमें डिक्लेरेशन का केस डाल सकते हैं। ये तो पूरी की पूरी तरीके से केस का नेचर ही बदल देगा। शुरू में जब बंटवारे की मांग हो रही थी तो कैसे आगे चलकर वहां पर डिक्लेरेशन की मांग की जा सकती है। इसके अलावा यहां पर अपीलियंट ने 2-3 बहुत बड़े बड़े मुद्दे और इशू किए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके आपको 4 बड़े मुद्दे क्लियर करूंगा जो आपको केस के शुरुआत से ही पते होने अनिवार्य है। कारण क्योंकि बाद में अगर आप अपने केस में कोई बदलाव करते हैं तो हो सकता है कोर्ट उसको स्वीकार करे ही ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपने फैसले में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही नोट किया गया कि जो अमेंडमेंट की जानी है सूट में यानी कि केस में, वो केवल तभी अलाउड किया जा सकता है जब पार्टी अमेंडमेंट के दौरान यह चीज साबित कर दे कि ये ड्यू डिलीजेंस के चलते हुआ है। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है दोस्तों, जब आप लोगों की गलती ना रही हो, आपने वाद डाल दिया हो और वाद डालने के बाद आपको यह चीज जरूरी समझ में आई हो कि यहां पर कुछ पॉइंट और ऐड करने जरूरी थे जो यहां पर नहीं किए गए। मतलब गलती लापरवाही वहां पर नहीं होती, वो चीज बाद में कंसीडर होती है। अब यहां ने कहा कि ऐसी कंडीशन में अमेंडमेंट अलाउड कर दी जाएगी, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अमेंडमेंट उस दौरान ऐड नहीं की जाएगी जब आप किसी ओवरसाइट या मिस्टेक के चलते ऐसा कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, जो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शुरू में नहीं ऐड कर पाए। यानी कि दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ कि केवल ड्यू डिलीजेंस की केस में ही आपकी अमेंडमेंट अलाउड होगी। मिस्टेक और लापरवाही के वहां पर कोई भी जगह नहीं होती, वहां पर आपका केस में किया गया संशोधन स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक और चीज कही दोस्तों, ये भी आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर कहा गया कि जो सूट कोर्ट में डाला गया था पहले, वो बंटवारे और कब्जे के लिए डाला गया था, पर इन्होंने यहां पर संशोधन करके उसमें डिक्लेरेशन की मांग करी।
तो यहां पर यह पाया जाता है कि इससे तो पूरा का पूरा केस बदल जाएगा, जो यहां पर संशोधन के तौर पर परमिसेबल नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपनी एक और जजमेंट का रेफरेंस दिया जहां पर यही सेम चीज कही गई। जजमेंट देखिएगा, एम रिवन्ना वर्सेस अंजम्मा डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। यानी कि दोस्तों, अगर आप संशोधन की मांग कर रहे हैं तो उसी केस में होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि संशोधन के माध्यम से केस का पूरा नेचर ही बदल दे। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चीज यहां पर अलाउड नहीं की। इसके अलावा दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, डिस्प्ले पर देखिएगा, कि अगर एक व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से संशोधन करना चाहता है ऑर्डर 16 रूल 17 का, तो यहां पर यह अमेंडमेंट की मांग कब रेज करे, मतलब कब उठाए, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, यानी कि केस के शुरुआती समय में, नॉट एट द फेज एंड ऑफ द सूट, यानी कि तब ना करे जब वो केस समाप्ति की स्थिति में आने वाला हो। यह भी यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से क्लियर कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर लास्ट में एक और बड़ी जजमेंट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रेफरेंस दिया, यह भी मैं क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल था हमारा यहां पर रेवा जीतू बिल्डर्स एंड डेवलपर वर्सेस नारायण स्वामी सन एंड अदर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, जो संशोधन अगर वहां पर किया जा रहा है और कोर्ट ने उसको अलाउड कर दिया, अगर ये किसी तरीके से दूसरी पार्टी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, तो यहां पर यह चीज जरूर देखी जाएगी जब संशोधन की एप्लीकेशन स्वीकार कराई रही हो। यानी कि अगर यहां पर बाद में लेट होने के बाद, समय निकल जाने के बाद कोई संशोधन की मांग करेगा और यह देखा जा रहा है कि अगर वो संशोधन हो गया तो उससे दूसरी पार्टी को गलत बेवजह नुकसान होने वाला है, तो इस प्रकार का संशोधन वहां पर अलाउड नहीं किया जाएगा। अब यह भी जजमेंट के रेफरेंस के साथ कहा गया, जो मैंने अभी जजमेंट का नाम आपको क्लियर करा। अब आज की जजमेंट में मैंने ये 4 बड़े मुख्य पॉइंट आपको क्लियर करे, जो संशोधन के दौरान आपके लिए बेहद ज्यादा काम आने वाले हैं। और ये चारों के चारों पॉइंट हमें इस नई जजमेंट के अंदर स्पेशली हाईलाइट किए गए हैं दोस्तों। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंत में इस अपील को स्वीकार करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया, यानी कि यह गलत ठहराया कि अब आकर यहां पर संशोधन किया जा सकता है। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।